मौसम की बात करें, बालाई इलाकों में दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी। पहाड़ों पर कई कई फुट बर्फ की तह जम गई। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी रुई के गालों की बरसात। रावलाकोट, पुंछ में तूफानी बर्फबारी, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कई मकामात पर 8 फुट बर्फबारी हुई। सवात में हरसू सफेदी, मालम जब्बा में 3, कालाम में 2.5 फीट बर्फ। छतें और सड़कें ढक गईं। कागान नारान में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुरमंग में भी तवील खुश्क सर्दी के बाद शदीद बर्फबारी। पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। जिला पूंछ में बर्फबारी का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रावलाकोट में 8 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। जिला भर की राब्ता सड़कें बंद हैं। मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। पीर शहर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का दूसरा रोज। लवारी में 2.5 फुट और कुमराट में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। जिला मोहम्मद में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। खैबर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। लंडी कोतल में 2 इंच बर्फ पड़ी। स्वात में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मालम जब्बा में 3 फुट और कालाम में 2.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। चित्राल में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। अपर चित्राल में 1 फुट और लवारी टनल पर 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। बडग्राम में 5 साल बाद बर्फबारी हुई। 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बलूचिस्तान का सरहद चमन भी बर्फबारी के बाद आज शदीद सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। पाइपलाइनों में पानी जम गया। उधर एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली अयूबिया में सफेद गालों की बरसात। मरी रोड समेत देहात की राबता सड़कें बंद। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे नुमाइंदा समा आतिफ कयूम। आतिफ, क्या तफसीलात है? अब तक कितनी बर्फ पड़ चुकी है? जी बिल्कुल, रात गए से जो है नथिया गली, अयूबिया, ठंडेहानी, शंगला गली में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। जबकि एबटाबाद शहर में इस वक्त भी बारिश हो रही है। इस वक्त नथिया गली के अंदर 2 फुट से ज्यादा जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। इसी तरह ठंडेहानी के अंदर जो है 3 फुट से ज्यादा जो है वो बर्फ पड़ चुकी है। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो मेन शाहराह है वो मुकम्मल तौर पर बंद हुई है। उसके ऊपर किसी किस्म की जो ट्रैफिक है वो नहीं चल रही। बारिश और ये बर्फबारी का जो सिलसिला है आज शाम तक वक्फे से जो है महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जारी रहेगा। जिली इंतजामिया ने जो है एक अलर्ट जारी की हुई है कि स्याहों के लिए कि वो गलियात की तरफ रुख करें तो अपने साथ फ्यूल जो है वो भी एक्स्ट्रा रखें। खाने पीने की अशिया, चैन्स वगैरह जो है वो भी साथ रखें। और इस वक्त बाड़ियों के मकाम और हरनों के मकाम से जो है स्याहों के गलियात के अंदर दाखिले के ऊपर जो है वो पाबंदी जो है आयद की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या जो है वहाँ पे पेश ना आए। जी आतिफ, आपका शुक्रिया। आजाद कश्मीर भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज होने लगा। बालाई इलाकों में राबता सड़कें बंद होना शुरू। कई साल बाद मुजफ्फराबाद शहर में भी हल्की बर्फबारी हुई। नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल तफसीलात हमें बताएंगे। अमीरुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आज़ाद कश्मीर में मौसम की बात की जाए तो शिद्दत के साथ जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रात से जारी है। खासकर बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है। अब तक 3 से 4 फीट तक भी बर्फ पड़ चुकी है बाद इलाकों में। और वादी नीलम, वादी लीपा करना, जिला बाग, हवेली, रावलाकोट के जो बालाई इलाके उनमें भी बर्फबारी हुई है। मुजफ्फराबाद के नवा में, पीर चनासी, मकड़ा और दीगर जो बुलंद पहाड़ी इलाके उनमें। और काफी सालों के बाद जो है मुजफ्फराबाद के शहर के अंदर भी जो है बर्फबारी आज सुबह हुई और काफी खूबसूरत मनाजर पेश कर रहे थे मुजफ्फराबाद शहर के पहाड़। और बर्फबारी और बारिश की वजह से जो निज़ाम जिंदगी है वो मफलूज होना शुरू हो गया है। साथ साथ जो इंतजामिया ने हिदायत की है सयाहों से, मुसाफिरों से कि पहाड़ी इलाकों में सफर से इजतनाब किया जाए। अगर सफर करना मकसूदी हो, जरूरी हो तो गाड़ियों पर जो है वो टायरों पर चेन चढ़ाया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। और बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आज दिन भर वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। और शहरी इस बात पर खुश हैं कि खुशहाली के बाद जो है बर्फबारी का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसकी वजह से आने वाले मौसम में उनको पानी की सूरत में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था उससे जरूर जो है छुटकारा मिलेगा। जी अब आपको बताएं, पाक फौज के ज़ेर एहतमाम नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा इख्तिताम पजीर हो गई। कौमी सतह की वर्कशॉप 11 से 22 जनवरी 2026 तक जारी रहे। उमायदीन, एकेडेमिया, मीडिया, सियासी कायदीन, नौजवान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। वर्कशॉप के 80% शुरका का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस
जमशुदा इजलास से था। मजबूरी तौर पर 91 शुरा और पेशावर की जामियात के 150 स्कॉलर्स ने शिरकत की। शुरा में असनाद तकसीम, यादगार शौदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। शुरा का अफवाज पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की नई लहर, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। SIFC की काविशों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके रोशन। मुआशी इस्तेहकाम ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना दिया। खुर्रम शहजाद मुशीर वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि सरमायाकारी के हकीकी आदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी पर एतमाद 61 से बढ़कर 73% रिकॉर्ड किया गया है। नेस्ले ने पाकिस्तान में $60 मिलियन इजाफी सरमायाकारी का ऐलान किया। मुशीर वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, खुर्रम शहजाद ने कहा कि अज़रबैजान की सरकारी तवानी कंपनी फरवरी में सरमायाकारी को हतमी शक्ल देगी। गुज़िश्ता 15 से 18 माह में 20 गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान पहुँचे। सनती सरगर्मियों में नुमाया बेहतरी देखी गई। आरामको, वाफ़ी, अबूधाबी पोर्ट्स, टर्किश पेट्रोलियम, नोवा मिनरल्स कंपनी भी पाकिस्तान आई है। उनकी जानिब से ये कहा गया है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जुलाई से नवंबर 6% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। माली साल 2026 के पहले 6 माह में गाड़ियों की फ़रोख्त में 32% इजाफा हुआ। मुशीर वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये कहा गया है पाकिस्तान में सरमायाकारी की नई लहर, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। SIFC की काविशों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके रोशन हुए। मुआशी इस्तेहकाम ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना दिया, ऐसा कहा गया खुर्रम शहजाद की जानिब से। अहम मामला पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में दरख्तों की कटाई का ये मामला है। PHA ने शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा फील्ड सुपरवाइजर की मुद्दत में थाना मुस्लिम टाउन में दर्ज किया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानते हैं दानियल उमर से। दानियल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मंगल के रोज ये मामला सामने आया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 40 से 50 वर्ष पुराने दरख्त जो कि दर्जनों की तादाद में थे उनको काट दिया गया था, जिसके बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने इस मामले पर यहाँ पर दौरा किया था और अब उन्होंने शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फील्ड सुपरवाइजर PHA की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है और शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को FIR में नामजद किया गया है। इस FIR के मुताबिक आम, कचनार और जामुन समेत 40 से ज्यादा दरख्त जो हैं वो इंतजामिया ने काटे हैं और हाईकोर्ट ऑर्डर और PHA एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। इन दफात के अंदर बगैर इजाजत दरख्तों की कटाई, चोरी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात को शामिल किया गया है और साथ ही साथ FIR में यह भी लिखा गया है कि दरख्तों की कटाई से माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब बने हैं। थाना मुस्लिम टाउन में ये FIR दर्ज की गई है। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आतिशबाजी से मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी है। सर्चिंग का अमल तेज कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल होने का इम्कान है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे काजी हसन वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। काजी, बताइएगा कब तक सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होगा? जी, आज जो तमाम यहाँ जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हिस्सा ले रहे हैं तमाम इदारे, उनका यही कहना है कि उनका ने यही इनकाम जाहिर किया है कि आज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का काम मुकम्मल किया जाएगा, कर लिया जाएगा। इस हवाले से मलबा उठाने का काम भी बहुत तेज़ी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड के महकमे के रेस्क्यू एहलकार मुसलसल रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं और उन्होंने इसका इम्कान जाहिर किया है कि मज़ीद इसमें वक्त नहीं लगेगा और उनका ये भी कहना था कि हर वो उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनको किसी भी इंसानी वाक़यात या इंसानी की मौजूदगी का एहसास होता है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जदीद हालात से भी मदद दी जा रही है। ताहम उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि मज़ीद अब इसमें इंसानी किसी के ज़िंदा मिल जाने की उम्मीद वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे तकरीबन दम चोट चुकी है और अब वो आज किसी वक्त भी वो जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म करके मुकम्मल तौर पे मलबा उठाने का काम करने का कोई फ़ैसला किया जाएगा। जी ठीक है काजी हसन, बहुत शुक्रिया आपका।